हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक छोटा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम का है, जिससे आपको पढ़ने में बोर भी नहीं होगा। आप कम टाइम में थोड़ा सा बेहतर पढ़ भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली है, उसी पे ये छोटा सा न्यूज़ है। देखते हैं क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑलवेज पुट ऑन डॉटर्स। सबसे पहले तो ये हेडिंग है पूरा, और हेडिंग का सबसे पहले इतना ख्याल रखना कि हेडिंग का कोई ग्रामर से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसके ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। समझते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी होता है, मतलब जिम्मेवारी इज़ ऑलवेज पुट। पुट मतलब रखना होता है या डालना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज पुट मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी को हमेशा डाला जाता है। पुट मतलब डाला जाता है। किस पे डाला जाता है? तो ऑन डॉटर मतलब कि लड़कियों पे, बेटियों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी जिम्मेवारी को हमेशा डाला जाता है। पुट ऑन डॉटर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को इज ऑलवेज पुट ऑन मतलब हमेशा डाला जाता है बेटियों पर। हैव सीन, यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट गायब है। हैव सीन, हैव से पहले, हैव सीन से पहले आई नहीं है, मतलब स्टेटमेंट इसी का है, मतलब किसी लड़की जो जो बोल रहा है उसी का है, लेकिन यहाँ इसके पहले सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बोले कि हेडिंग थोड़ा सा होता है ऐसा कि आप बिल्कुल इजी वे में उसको नहीं समझ सकते हैं, अपने से खुद से समझना पड़ता है। तो हैव सीन मतलब यहाँ आई होगा इसके पहले। आई हैव सीन मैंने देखा है। हैव सीन मतलब मैंने देखा है, मैं देख चुकी हूँ इसे, मैंने देखा है। इट हैपन ऐसा होते हुए, इट हैपन, हैपन मतलब होना होता है। इट हैपन ऐसा होते हुए एट होम, कहाँ पे? घर पे। कौन ये? और ये स्टेटमेंट कौन बोलती है? तो नाव्या बोलती है। मतलब कि बेटियों पे जिम्मेवारी, हमेशा बेटियों पे ही जिम्मेवारी डाला जाता है। मैंने देखा है ऐसा होते हुए। इस स्टेटमेंट को कौन दे रही है? नाव्या दे रही है। आगे देखते हैं क्या है। अमिताभ बच्चन ग्रैंड डॉटर नाव्या नवेली नंदा। अमिताभ बच्चन अपॉस्ट्रोफी एस मतलब का, अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, नाव्या नवेली, उस पोती का क्या नाम है? तो नाव्या नवेली नंदा एड्रेस्ड। एड्रेस मीन्स होता है संबोधन करना है। जैसे आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं या किसी रैली वगैरह में जाते हैं तो लीडर लोग जो बोलते हैं ना उसको एड्रेस बोला जाता है। या कहीं आप 10 लोगों के बीचों में जो भी आप बोलते हैं, अपना स्टैंड रखते हैं, तो उसको एड्रेस यानी संबोधित करना यानी संबोधन बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर यानी पोती नव्या नवेली नंदा एड्रेस्ड मतलब संबोधित की, मतलब बोली। क्या बोली? देखते हैं। द प्रिविलेंस ऑफ पैट्रियार्की। और वह संबोधन कहाँ दी भाई? तो प्रिविलेंस ऑफ पैट्रियार्की। प्रिविलेंस मतलब मतलब प्रचार होता है, फैलाव होता है, मतलब कि, और पैट्रियार्की मतलब कि पिता की सत्ता। जैसे प्रिविलेंस ऑफ पैट्रियार्की का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आपके दादाजी हैं और दादाजी से आपकी दादी जी आई, दादी जी से फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनकी वाइफ आई, फिर उनके बच्चे के बच्चे हुए। तो उस तरह से एक पिता का, जो आपके दादा हैं वो एक पिता हैं, और उनका जो मतलब प्रिविलेंस यानी फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, उसी को प्रिविलेंस ऑफ पैट्रियार्की बोला जाता है। तो मतलब वही एक पार्टी रखा गया है, मतलब कि प्रिविलेंस ऑफ पैट्रियार्की यानी कि पिता की सत्ता का विस्तार। और उसी में ये नव्या नवेली नंदा जो है एड्रेस करती है यानी संबोधन करती है यानी कुछ बोलती है। क्या बोलती है? इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप मतलब कि जो जॉइंट फैमिली मतलब कि सबको एक साथ मिला के एक पैट्रियार्की यानी पिता की सत्ता का जो प्रसार कराया गया है, मतलब फैलाव को के लिए एक पार्टी रखी गई है, उसमें यह क्या करती है? एड्रेस करती है यानी संबोधन करती है। क्या कहती है? सी सेड उसने कहा। क्या कहा? आई हैव सीन मैंने देखा है। आई हैव सी का भी टू है सीन, तो हैव के बाद देखिए यहाँ हैव एच ए भी ई नहीं है, लेकिन आई हैव भी ई यहाँ शॉर्ट में न्यूज़पेपर में ऐसा होता है। तो यहाँ भी ई का मतलब हैव है। आई हैव सीन मैंने देखा है। दिस हैपन ऐसा होते हुए, हैपन मतलब होना, ऐसा होते हुए
एट माई होम कहाँ पे, अपने घर पे, एट माई होम अपने घर पे, वेयर जहाँ, इफ़ गेस्ट यदि, जहाँ पे यदि गेस्ट आर ओवर, ओवर मतलब ज़्यादा, यदि गेस्ट मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, माई मदर वुड ऑलवेज टेल मी टू फेच समथिंग। मतलब कि ऐसा बोल रही है कि लड़कियों पे जिम्मेवारी ज़्यादा डाली जाती है, और उसके बारे में, और ये एड्रेस करती है, संबोधन करती है, और संबोधन में क्या क्या बोलती है भाई। तो बोल रही है कि इफ़ यदि गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, ओवर यानी ज़्यादा आ जाते हैं, माई मदर मेरी माँ वुड ऑलवेज टेल मी मतलब हमेशा कहा करती है, वुड मतलब आदतों को बताता है, मतलब कहा करती हैं या कहा करती थी, ऑलवेज टेल मी हमेशा कहा करती थी या कहा करती हैं, टू फेच समथिंग, फेच मतलब लाना होता है, समथिंग कुछ, समथिंग और द अदर, समथिंग मतलब कुछ होता है, और द साथ में मतलब कुछ न कुछ, समथिंग और अदर, और द अदर इसका पूरा मतलब है कुछ ना कुछ। मतलब कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी या कहा करती हैं, और क्या कहा करती है, टू फेच लाने के लिए, समथिंग और द अदर मतलब कुछ ना कुछ लाने के लिए, समथिंग और द अदर मतलब पूरा का मतलब हुआ कुछ ना कुछ लाने के लिए। आगे क्या है, नाव्या एडेड, और नाव्या ने एड मतलब कि आगे क्या बोला, इसके अलावा भी कुछ बोला, उसके बाद उसने इसमें क्या ऐड किया, तो नाव्या एडेड, इन अ बिग फैमिलीज बड़े परिवारों में, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, ऑफ हाउ टू रन द हाउस इज ऑलवेज पुट ऑन डॉटर। मतलब कि बड़ी फैमिलियों में, जो फैमिली बिग होती है, बड़ी फैमिली होती है, उसमें जिम्मेवारी, अब किस चीज़ की जिम्मेवारी, टू हाउ टू रन द हाउस, मतलब रन मतलब दौड़ना नहीं, यहाँ रन मतलब चलाना होता है, हाउ टू रन द हाउस मतलब घर को कैसे चलाना है, इसकी जिम्मेवारी इज़ ऑलवेज पुट ऑन मतलब इसकी जिम्मेवारी हमेशा पुट ऑन मतलब डाला जाता है, रखा जाता है, ऑन डॉटर मतलब बेटियों पर। मतलब ये बोलना चाह रही है कि बड़ी फैमिली में भी, बड़ी फैमिलियों में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर को चलाने की, मतलब कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करना है, उसकी जिम्मेवारी हमेशा किस पे डाला जाता है, तो बेटियों पे डाला जाता है। तो दोस्तों आज की ये शॉर्ट इंग्लिश न्यूज़ ख़त्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके पहुंचाए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इससे लाभ मिले। थैंक यू।